नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले नाग मिसाइल का यह टेस्ट देखिए जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसकी तस्वीरों के बाद किस तरह से हड़कंप मच गया है सोशल मीडिया पर, खास तौर पर इस बात को लेकर कि चीन जो अपने टैंक एलएसी के पास तैनात कर रहा था उनकी अब किसी तरह की कोई महत्वता बची ही नहीं है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए जो राजस्थान के पोखरन से आई हैं, जहां पर डीआरडीओ की बनाई हुई इंडिजीनियस मिसाइल नाग का टेस्ट हुआ है और सफल परीक्षण हुआ है। तस्वीरें तो ये जो तस्वीर है ये अपने आप में आपको निश्चित तौर पर बता रही है भारतीय सेना की ताकत अब किस तरह से बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब इस इंडिजीनियस मिसाइल को जो है वो डेवलप करने के लिए भेज दिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग फेज में जो है इसकी टेस्टिंग हुई और सफलतापूर्वक टेस्टिंग हुई है। इसके साथ साथ ये एक थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो बड़े से बड़ा टैंक, आधुनिक टैंक और इसके साथ साथ बहुत ही दुर्गम इलाकों पर भी इसकी तैनाती आप कर सकते हैं और इसे आप ग्राउंड से भी फायर कर सकते हैं, जो कि यहां पर आपने देखा इस वीडियो में। और इसके साथ साथ आप इसे एयर से भी जो है वो दुश्मन के टारगेट पर इससे निशाना लगा सकते हैं और उसके बाद कोई तरीका बचता नहीं है दुश्मन के पास कि वो बचकर निकल जाए। दरअसल इस नाग मिसाइल की चर्चा बहुत पहले से हो रही थी। आपको पता है कि जुलाई में जो ध्रुवास्त्र मिसाइल थी जो कि अगेन टैंक पर निशाना लगाने के लिए बहुत काम आती है, वो डीआरडीओ ने डेवलप की थी और उसके बाद इंतजार इस थर्ड जनरेशन मिसाइल का था कि इसका सफल टेस्ट जो है वो कब होगा। आपको याद है कि बीते एक महीने में डीआरडीओ ने लगभग इतनी मिसाइलों का टेस्ट कर दिया है कि या तो एलएसी में चीन हो या एलओसी में पाकिस्तान, हालत सबकी खराब है। हालत कैसे खराब है? क्योंकि लगातार अगर आप इन मिसाइलों को देखें, ये तस्वीर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं और ये तस्वीर आपको बताएगी कि कितने हमने टेस्ट कर लिए हैं। HSTDV, उसके बाद शौर्य, उसके बाद स्मार्ट, उसके बाद आपको याद है जो LG-80GM थी, और इसके साथ फिर पृथ्वी 2 हो या ब्रह्मोस हो या इसके बाद रुद्रम हो या निर्भय हो या फिर उसके अलावा ब्रह्मोस जो नेवी ने जो आपने देखा था INS चेन्नई से जो शूट हुई थी, जिसे अरब सागर में टेस्टिंग की गई, क्योंकि आमतौर पर जब भारतीय सेना टेस्टिंग करती है या डीआरडीओ की तरफ से कोई टेस्टिंग होती है तो वो बालासोर में होती है या फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ होती है। ये इन सब टेस्टिंग में ऐसा पहला था जो कि आपने अरब सागर की तरफ देखा। इसके बाद सैंट मिसाइल का टेस्ट हुआ और फिर अब नाग मिसाइल का टेस्ट हुआ है। तो ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि भारत जो आत्मनिर्भर भारत की तहत जो बातें कही गई, चाहे वो रक्षा मंत्री की तरफ से सामने निकल कर आई, राजनाथ सिंह की तरफ से या फिर प्रधानमंत्री की तरफ से, कि अब हमें खुद को वेपन्स के सिस्टम में भी इंडिजीनियसली डेवलप करना है, तो उस मामले में कम से कम जहां तक मिसाइल्स की बात हो, भारत उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पर जैसा हमने बताया कि ये जो मिसाइल है नाग, ये तकरीबन 230 मीटर प्रति सेकंड यानी आवाज की रफ्तार से बहुत ज्यादा कम नहीं है। और इसी तरह से जब कोई मिसाइल होती है वो आवाज की रफ्तार से बड़ी उसकी रफ्तार होती है तो फिर आप उसे मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 की कैटेगरी में डालते हैं। इसके साथ साथ जो एक चीज सामने निकल कर आई है वो ये कि 5 से 7 इसकी रेंज है, जो डिस्टेंस है। सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप फेस टू फेस कॉम्बैट बैटल्स की बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त पे भारत और चीन की सेनाएं जिस दूरी पर खड़ी है लद्दाख में, वहां पर आपको पता चलेगा कि ये 507 किलोमीटर की दूरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है इस चीज को लेकर कि आपके पास अब नाग मिसाइल जो है वो डेवलप होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते फिर ये तस्वीर देखिए जिसकी सफल टेस्टिंग आज हो चुकी है और ये भारत की ताकत का भी एक हिस्सा होगा, फिर चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो या फिर इंडियन आर्मी। बहुत बहुत शुक्रिया।